शिद्दत पाई जाती है। बोलो बोलो। बाब इख्तियार बाब इख्तियार की खूसूसियत इन अल्फाज के अंदर शिद्दत पाई जाती है। ये बाब 6 में है। 4, 6 और 7 फेल लाजिम होता है। काम नंबर 2 पॉइंट क्या है? काम ज्यादातर अपने ऊपर किया जाता है। और और भी फेल मुतद्दी भी, इसमें फेल मुतद्दी भी होता है जिसमें काम दूसरे पर किया जाता है। इश्तराक यानी कि शिरकत भी पाई जाती है। एक से ज्यादा लोग काम करते हैं और लोग मिलकर काम करते हैं लेकिन अपने ऊपर करते हैं। मसलन लोग रेस लगा रहे हैं, सब लोग लगा रहे हैं, लेकिन क्या उसमें जीतने की सबकत की कोशिश की जाती है अपने ऊपर। यानी कि सब लोगों के साथ तो शिरकत हो रही है लेकिन उसमें हम अपने को जीतने की कोशिश करते हैं। और इसमें चंद तब्दीलियां भी होती है। फा कलमा बदल जाता है, उसकी जगह नया कलमा आ जाता है। और है जाल। जाल जो है वो बदलने वाला हर्फ ता होता है और ये नया हुर्फ दाल में बदलता है। रा, रा, स्वाद, दौत, तौ, ज़ौ, वाव, या और हमजा, ये सारे लफ्ज बदल जाते हैं। जाल बदल के दाल में आ जाता है। रा बदल के दाल में आ जाता है। सौद बदल के तौ में आता है। दौद बदल के तौ में आता है। और तौ बदल के तौ में आता है। जौ बदल के तौ में आता है। और वाव, या और हमजा, ये तीनों बदल के ता में आ जाते हैं। ये जो जाल है और दूसरा जाल नहीं है। रा तो मैंने नहीं लिखा, मैंने जाल लिखे है, जाल और जा। नहीं, ये जा जो है ना, बदलने वाला हर्फ जो होता है ना, उसमें ता होता है। ता हर्फ बदल के नया वर्ड जो बनता है ना, वो दाल बनता है। जी ठीक। जज़ाकल्लाह। अच्छा, उसके बाद है बाब इख्तियार। सबसे पहले हम माजी बनाते हैं। सबसे पहले मादा लेते हैं। जैसे मादा हमने लिया वाव जरा का। जरा इसकी डिटेल बताओ। जैसे फा कलमा में जाल है, तो बदलने वाला हरफ जो है जा ता से बदला ता से होता है। बदलेगा दाल में। है ता ता से से। बदलेगा दाल में। फिर हाँ रा जो नहीं है वो ता से बदलेगा दाल में। नहीं नहीं, ये बात समझ आ और गई, लेकिन ये नहीं पता लगता कि बदलने वाला हरफ ये है और फिर नया हरफ कैसे बन जाता है। वो अभी मैं बता रही हूँ ना, अभी डिटेल नीचे आ रही है ना। चलो ठीक है चले करो। नीचे जैसे सबसे पहले क्या करेंगे? बाबे फ्याल माजी बनाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या लेना है? मादा लेना है। अब हमने जैसे मादा लिया है वाव काफ या। ठीक है। उसके बाद फा कलमे के बाद ता का इजाफा करेंगे तो ये हो गया वाव। फिर ब्रैकेट में हमने लिखा ता, फिर काफ और या। ठीक है, यानी कि इसको फिर हम मजीद फी बनाएंगे। फिर चेक करेंगे ये आल ग्रुप से या बगैर आल ग्रुप के, तो ये आल ग्रुप से था। नंबर 4, आल ग्रुप में साकिन का इजाफा करेंगे जो बाप के नाम पर साकिन है, जैसे इफ्तिआल। यहाँ फा कलमा साकिन है। ठीक है, इसके बाद हेलो अच्छा, जी, फा अस्सलाम कलमे को हम सॉरी। सब पे जबर लगा हाँ, देंगे। और अस्सलाम बाकी सब पे वालेकुम। हम जबर लगा जी देंगे। अस्सलाम जी जी, वालेकुम बाकी रहमतुल्लाह। बर अच्छा, ओके ओके, वालेकुम सलाम रहमत। अब हम इसको, अब ये हो गया वाव ता काफ या। अब वाव जो है इसको हम पढ़ नहीं सकते तो इसके शुरू में हम हमजा वसली लगा देंगे। और हमजा वसली जो है हम थर्ड लेटर को देख के लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, थर्ड लेटर पे जबर या जेर हो तो हम उसके नीचे जेर लगाते हैं हमजा वसली में। तो ये बन जाएगा इफ्तकिया, इफ्तकाया। और उसूल क्या है इसका? ताल में अगर फा कलमे की जगह वाव हो तो हुर्फ में तब्दीली पैदा होती है। और तब्दीली क्या पैदा होती है? जब फा कलमे पे उसकी जगह हम ता लिखेंगे, जैसे ओ, ये हो गया ना इफ तकया, तो इस वाव का हम हटा के इसकी जगह ते लिख देंगे। जब ते आ जाएगा तो होगा इत तकया। अब दो ते एक साथ आ रहा है, एक साकिन वाला और एक जबर वाला। तो ये तजवीद का उसूल है कि जब साकिन और वो दोनों आते हैं तो हम शद्दा लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा इत्तक़या। मैम सही पढ़ रही हूँ ना मैं? जी बहुत जबरदस्त बताया जी आपने। अब यहाँ पर हम, हाँ यहाँ पर हम मीम, मीम का इजाफा का इस्म बनाने के लिए हम मीम इजाफी लगाएंगे। अब यहाँ पर मीम लगाएंगे तो ये पेश लगाकर बनेगा, तो यहाँ पर हमजा बसली खुद चला जाएगा क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं होती है।
और अब ये बन जाएगा, जब हम मीम लगाएंगे मतलब बनाने के लिए, उसको इसी बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा मुत्तकिया। जब किसी हर्फ पर ता शद्दा हो तो फौरन हमें समझ लेना चाहिए कि ये बाबे ताल में से है। और हम इसके शुरू में हमजा वाव या लगाकर देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका ये रूट वर्ड क्या है। ये और आई शद्दा थिंक जो हम है लिख ये, के करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर समझ आए सबको, बजाय जबानी के ना। जी जी मैम, मैम आपने एक कहा बार था ये जो मैंने बता लिखा था ना, दीजिए। ये मैंने इसी तरतीब से लिखा था जिस तरतीब से आपने लिखवाया था ना, जी नहीं, वो आप कलर बहुत ही पेंसिल अच्छा से बता रहे इसको। हो, लेकिन मेरा ख्याल में है कि जिनको नहीं समझ आई हुई उनको रिटर्न फॉर्म में ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो ठीक है मैम, मैं जी, आपका अपना ये भेज भी दूंगी ताकि जो जिनको सही समझ में नहीं आएगा वो देख भी लेंगे इससे। बिल्कुल ज़बरदस्त माशाल्लाह। हम मैंने आपको सिर्फ अभी हमजा वाव और या का बताया था ना, बाकी रूल्स तो नहीं बताए थे। मैम पहले दुआ पढ़ लें। जी ज़रूर पढ़ें। मैम स्टार्ट से बता दिएगा पूरा। जी मैं अब दोबारा से बताती हूँ, इसीलिए मैं कही थी कि मैं लिख के कर लूँगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अबवाब की खसूसियात कर रहे थे, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेरा ख्याल में सारे कवर हो गए थे। तो सबसे जो अहम तरीन है, ये थोड़ा सा यूनिक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है 6 नंबर बाब, बाब इफ्तेआल। उसके बारे में हमने अभी शुरू किया था, अभी हमारा मुकम्मल नहीं हुआ था। तो क्योंकि काफ़ी लंबी गैप आ गई हैं, छुट्टियां आ गई हैं, तो हम इसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। बाब इफ्तेआलुन, ये जो है 6 नंबर बाब है, और जिस तरह हमने कहा कि कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जो इनके अंदर तकरीबन सारों के अंदर आती हैं, जिसमें सबसे पहले ये होता है कि जो काम है उसकी वो किस तरह का है। काम हमने कहा था 2 तरह के फेल होते हैं। एक तो फेल होता है काम आप अपने ऊपर कर रहे होते हो, और एक काम होता है जो आप किसी दूसरे के ऊपर कर रहे होते हो। तो जो अपने ऊपर काम किया जा रहा होता है, मसलन मैं बैठी, मैं उठी, मैं लेटी, तो जो अपने ऊपर काम किया जा रहा होता है उसको हम उस फेल को, उस एक्शन को, उस काम को हम फेल लाजिम कहते हैं। यानी कि फेल लाजिम कौन सा होता है? जिसमें काम किसी दूसरे के ऊपर किया जा रहा, सॉरी अपनी ज़ात के ऊपर किया जा रहा हो, फेल लाजिम। ठीक है, काम किस पे किया जा रहा है? अपने ऊपर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक तो ये होता है फेल लाजिम, और एक होता है फेल, जब काम किसी दूसरे पे किया जाए तो उसको अमतुर रखीब, आप बताओ क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या होता है? मुतअद्दी। फेले मुताद्दी, बिल्कुल ठीक हो गया, फेले मुताद्दी। यानी कि इसमें काम किसी दूसरे के ऊपर किया जाता है। अब हमने देखना है कि इस जो बाब है इसमें काम किस तरह किया जा रहा है। एक बाब, 7 नंबर जो बाब है, उसके अलावा तमाम जो अबवाब हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि किसी एक तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, यानी कि ज़्यादा अल्फाज आपको किसी एक तरफ के मिलते हैं लाजिम के, और कभी कभी मुताद्दी के अल्फाज भी मिल जाते हैं। यानी कि 100% ये नहीं होता कि तमाम के तमाम जो हैं अल्फाज सिर्फ लाजिम के होंगे या फिर सिर्फ मुताद्दी के होंगे। किसी एक तरफ ज़्यादा झुकाव होगा, और कभी कभी दूसरी साइड के अल्फाज भी हमें मिल जाएंगे। तो लेकिन एक अकेला ऐसा बाब है कि जो 100% उसमें तमाम अल्फाज फेले लाजिम के होते हैं। जी हिजाब, आप बताओ वो कौन सा बाब है जो जिसमें 100% यानी कि कोई एक मिसाल भी नहीं मिलेगी फेले मुताद्दी की? हिजाब, मैमूना? जी उस्तादा 7 नंबर। बिल्कुल, जो 7 नंबर बाब है, जो कि नाम क्या उसका? बाबे इनफियाल।
इनफियाल, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। बाब इनफियाल ये वाहिद वो बाब है कि जिसमें 100% यानी कि कोई एक भी चांस नहीं है कि कोई दूसरी साइड से हमें जो फेल होता है वो फेल लाजिम होता है। ये उसकी खसूसियत में हम ले लेते हैं, क्योंकि और ऐसा कोई भी बाब नहीं है कि जिसमें ऐसा हो, यानी कि 100% फेल लाजिम होता है। तो ये हमारी इसकी खसूसियत है। तो इसी तरह अब जो 6 नंबर बाब है, बाब इफ्तियाल, बाकी सब में हमने कहा था किसी एक की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है और कभी कभी कुछ अल्फाज दूसरे फेल के भी मिल जाते हैं। जी नगीना, आप बताओगे कि जो बाब इफ्तियाल है उसमें ज़्यादा झुकाव किसकी तरफ है? ये मैम लाजिम में है। ओके, आप बताओगे, हमने एक फॉर्मूला याद किया था लाजिम का, किस कौन कौन से बाब हैं जो लाजिम की तरफ झुकाव है? ये आपने किया था 1, 3, 5 लाजिम कौन सा और होता है? अच्छा मैंने गलत कर दिया। आपकी आवाज बहुत स्लो ये आ रही है। मैम सॉरी, ये आपने वो दिया था ना 1, 3, 5, वो बता दी है, सॉरी वो बता दी है, लाजिम दूसरे वाला है। सो बिल्कुल 2, ठीक है। 4 और 6 ये लाजिम वाला है। 4, 6 एंड 7 अभी अभी बात की है कि 7 तो 100% लाजिम है। 4, 6 और 7, जी जी सॉरी। ठीक है, तो अब ये 6 जो है ये भी इसका मतलब है लाजिम है, यानी कि एक्शन आप अपने ऊपर कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो अब हम क्या कहेंगे, काम अपने ऊपर किया जा रहा है फेरे लाजिम, तो यहाँ हम कहेंगे ज्यादातर, क्या कहेंगे, ज्यादातर फेरे लाजिम और कभी कभी फेले मुतादी। ठीक है, ये आप इसकी एक मेन क्वालिटी, यानी कि हर बाब में आपने कि लाजमी बताना होता है कि एक्शन की टाइप कौन सी है, मुतादी पे ज़्यादा उस पे एक्शन हो रहा है या लाजिम पे, और जो ऑपोजिट होता है उसको हम कहेंगे कभी कभी। ठीक है, अब ये एक्शन की बात हो गई। फिर हमने कहा था कि कुछ अबवाब ऐसे हैं जिसमें मुबालेगा एंड शिद्दत, यानी कि या मुबालेगा शिद्दत का एक ही मतलब है तकरीबन तकरीबन। तो एक्शन जो होता है उसमें टू मच ऑफ एनी एक्शन, यानी कि काम का बहुत ज़्यादा किया जाना, या फिर उसमें शिद्दत पाई जाए। ठीक है, एग्रेसिवनेस हो उसके अंदर। तो ये तो वो कौन से अबवाब हैं, इसका भी हमने एक फॉर्मूला याद किया था कि जिसमें ज़्यादातर मुबालिगा और शिद्दत पाई जाती है, और वो कौन से हैं कि जिसमें बिल्कुल नहीं पाई जाती या कम पाई जाती है। निगत परवीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। ये फॉर्मूलाज एक दफ़ा याद हो गया आपको, सारी जिंदगी मसला नहीं होगा। जी क्या बोलूं, नहीं समझी मैं। जी, मैंने सवाल ये किया है कि जो ये 8 बाब है ना जो हम पढ़ रहे हैं जी सलाती मजीद फी, उनमें से कुछ ऐसे जी हैं कि जिसके अंदर एक्शन जो होता है, क्योंकि हम फेल पढ़ रहे हैं ना, फेल की बात कर रहे हैं, वो उसमें जी मुबालिगे का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी काम का करना। ठीक है, जी। थोड़ा काम ना करना, ज्यादा काम करना, या फिर उसके अंदर शिद्दत पाई जाए, यानी कि काम को बहुत ही हम्म, शिद्दत के साथ किया जाए। तो ये इनमें से कोई यानी एक, तो वो कौन कौन से बाब के नंबर हैं कि जिसमें ये क्वालिटी पाई जाती है? बाब मुफ़ाअलतुन, इसमें इश्तराक पाया जाता है ना। नहीं, मैंने बेटा जिसका सवाल किया उसका जवाब दें, आप मुझे कोई तो और जवाब दे रहे हैं। याद तो मैं नहीं आपसे है। पूछूं आपका नाम क्या है, आपको कि वो उसका नाम बुशरा है, बुशरा सानी है, जी आप वो जवाब दे रहे जी। हैं। नहीं नहीं, हाँ, नहीं याद नाम आपको? हमको याद नहीं, नहीं नहीं याद। चलो अब गौर से सुनना है आपने। जी बुशरा सानी। इसमें नंबर 2, नंबर 6। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अफशां इसरार। जी अफशां।
ये 1 2 3 4 5 6, इसमें ज्यादातर जो है शिद्दत पाई जाती है मुबालगे का। बिल्कुल ठीक है। अब 8 है ना, इसीलिए मैंने आपको नंबर्स याद करवाए थे। पहले 6 जो अबवाब हैं, इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, ठीक है, तफ़ाउल और इफ्तियाल, ये जो पहले 6 अबवाब हैं इनमें मुबालगा या शिद्दत पाई जाती है। और जो आखिरी 2 हैं, इनफियाल और इस्तिफ़आल, इसमें मुबालगा या शिद्दत नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको ये हो सकता है कि कोई, मैंने आपको कहा ना 100% कोई भी कायदा नहीं होता। मतलब हम ज्यादातर की जो भी बात कर रहे होते हैं वो मोस्टली की बात कर रहे होते हैं। फिर आप कहो कि नहीं ये देखिए ये तो वर्ड के अंदर पाया जा रहा है। कोई भी जो रूल है वो हम सवाए बाब इनफियाल में हमने कहा कि 100% फेल लाजिम है। इसके अलावा कोई भी ग्रामर का कायदा, कोई रूल ऐसा नहीं है जो 100% हो। ठीक है, हम हमेशा ऐसे कहते हैं कि ज्यादातर ये होता है, लेकिन कभी कभी दूसरी साइड भी मिल सकती है। तो ये शिद्दत मुबालगे के बारे में भी हम कहेंगे कि मोस्टली, ज्यादातर पहले 6 बाब में मुबालगा या शिद्दत पाई जाती है और आखिरी 2 में नहीं पाई जाती, लेकिन कभी कभी आपको इसके ऑपोजिट भी मिल सकता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? मैं आपको बार बार ये दोहराती मुझे तो हूँ कि नहीं जो कायदा समझ। है वो ग्रामर में से निकाला गया, मतलब ग्रामर को लैंग्वेज में से जबरदस्ती निकाला गया है। यानी कि जो उलेमा थे, जो अहले ज़ुबान थे, उन्होंने गौर व फिक्र किया, रिसर्च की, और जो चीज़ उन्हें अक्सर नज़र आती थी, ज़्यादातर नज़र आती थी, उसको उन्होंने कायदों के नाम दे दिए, सिर्फ अपनी आसानी के लिए या याद करने के लिए। ठीक है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बना के, एक फिक्स कायदे बना के ज़बान नहीं बनाई गई, वरना तो आपको हर चीज़ 100% मिलती ना। ठीक है, लेकिन ये उन्होंने एक ज़बान ऑलरेडी अल्लाह ताला बना चुके थे, अरबी ज़बान, उसमें कुरान उतरा, आपके पैगंबरों की ज़बान है, ऑलरेडी लोग बोलते थे। उसमें से फिर जब लोगों ने तहकीक शुरू की, रिसर्च शुरू की, उसके ऊपर पढ़ना शुरू किया, तो फिर उन्होंने नोट करना शुरू किया कि जी ये चीज़ अक्सर नज़र आती है, ये चीज़ अक्सर नज़र आती है। जिन अल्फाज के एंड में गोलते होती है वो ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, या फेमिनन होते हैं, मुअन्नस होती हैं, या जिसके एंड पे छोटी ये और ऊपर खड़ी ज़बर होती है, बुशरा, उज़मा, सलमा। ये ज़्यादातर, अब ईसा और मूसा इसी के अंदर आपको मिलते हैं, जो कि दोनों मुज़क्कर नाम है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं सलमा, उज़मा, बुशरा, आपको बहुत सारे नाम हैं इसके अलावा भी। तो ये सब में आपको ये मुअन्नस ही मिलती हैं। तो इस तरह से कायदे निकाले गए। ठीक है, कोई कायदों बना के उसमें से ज़बान नहीं बनी। तो इस वजह से हम जब भी कोई बात करते हैं तो हम कहते हैं ज़्यादातर ऐसा होता है। ठीक हो गया। अब ये हमें पता चल गया कि बाब इफ्तियाल, एक्शन इसमें ज़्यादातर लाजिम का है, लेकिन कभी कभी आपको मुतादी भी मिल सकता है। और फिर हमने कहा कि जो दूसरा रूल हमने क्या बताया कि मुबालगा और शिद्दत पाई जा सकती है। ठीक है, ज़्यादातर जो है वो, ज़्यादातर मुबालगा या शिद्दत हो सकती है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि लाजमी होती है। अब इन 2 कायदों के बाद हम अब अगली बात क्या करेंगे, वही करेंगे कि जो हमने पहले बताया कि इसके अंदर जो है एक ख़ास कायदा पाया जाता है जो कि किसी और के अंदर नहीं है। ठीक है, ये वाला जो कायदा हम पढ़ने लगे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाब इफ्तियाल के अंदर है। ठीक है, ये वाला जो कायदा है सिर्फ और सिर्फ बाब इफ्तियाल में पाया जाता है। बाब इफ्तियाल में सिर्फ पाए जाने वाला कायदा, यानी कि ये किसी और बाब में आपको नहीं मिलेगा।
अब इसमें क्या है, हरूफ की तब्दीली। और हरूफ की तब्दीली कैसे है कि जब आप मादा देखोगे, मसलन मादा है आपके पास वक़ी, वाओ, काफ और या, यानी कि मादा आपके पास है वाओ, काफ, या, लेकिन इससे बने हुए जो अल्फाज आप देखोगे, एक कुरान में आता है इत्तक, ठीक है, फिर आता है मुत्तकी, फिर आता है तकवा, ठीक है, फिर आपके पास आता है इत्तकू। ये वो हैं जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये वो अल्फाज हैं जो आपको कुरान मजीद के में अक्सर नजर आएंगे। तो अब आप देखो, इन अल्फाज पे अगर गौर करो तो इसमें किसी में भी आपको वाव नजर नहीं आ रहा, यानी कि जो शुरू का वाव है वो इन तमाम अल्फाज में आपको नजर नहीं आ रहा। और दो अल्फाज में या नजर आ रही है और बाकी में तो या भी नजर नहीं आ रही, ठीक है। क्या नजर आ रहा है, एंड पे काफ के ऊपर वर्ड खत्म हो गया है, ना वाव है ना काफ या है। इत्तक, इत्तक में क्या है, ना वाव है ना या है। और मुत्तकी के अंदर चलो हमें तकवा में या नजर आ रही है, इत्तकू में भी नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि जो रूट वर्ड है उसमें जो लेटर है वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है, यानी कि जो वाव है वो किस में तब्दील हो गया है, इन सब में आप देखोगे मुत्तकी, इसमें भी ते के ऊपर शद्दा है, इत्तक, इसमें भी ते के ऊपर शद्दा है। यानी कि आप देख रहे हो कि ज्यादातर जो है वो आपको इनके अंदर क्या नजर आ रहा है, आपको वाव जो है वो गायब है और आपको ते के ऊपर शद्दा नजर आ रही है। अब मैंने आपको ये कहा था, जब मैंने आपको शद्दा के कायदे पढ़ाए थे तो हमने 3 शद्दा पढ़े थे, ठीक है। किस तरह से हमने 3 शद्दा पढ़े थे, सबसे पहले फा कलेमा पे शद्दा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा फे के बाद आइन कलेमा पे शद्दा, और उसके बाद हमने पढ़ा आखिरी हरफ पे कलमा शद्दा। अब आप ये देखो, मैंने ये नहीं बोला कि फा के बाद आइन और आइन के बाद लाम, मैं ये नहीं लिखा कि लाम कलेमा पे शद्दा, मैंने क्या कहा है, आखिरी हरफ पर शद्दा, यानी कि मादे के आखिरी हरफ पे शद्दा। जो भी आपके पास लफ्ज के अंदर मादा है, मादे के आखिरी हरफ पर शद्दा, 3 चीजें हमने शद्दा की पढ़ी थी, यानी कि फा कलेमा पे शद्दा, आइन कलेमा पे शद्दा और मादे के आखिरी हरफ पे शद्दा, ठीक है। अब फा कलेमा मादे के आखिरी हरफ पे शद्दा जब भी होती है, इसका क्या मतलब होता है कि ये जो आखिरी हरफ है वो 2 मर्तबा है। क्या मैंने कहा कि जब भी मादे के आखिरी हरफ पे शद्दा होगी, यानी कि हक, हक, अब इस पे काफ पे शद्दा है, रब, बा पे शद्दा है, जिद, दाल पे शद्दा है, उसके बाद हज, जीम पे शद्दा है, उसके बाद जिन, नून पे शद्दा है। यानी कि आपने देखा कि जब भी मादे के, अब मादे में ये सिर्फ यही वर्ड्स हैं, ठीक है, अब इसके अलावा तो कोई वर्ड नहीं है ना, जबकि हमने पढ़ा था कि रूट वर्ड मिनिमम 3 हरफ का होता है, तो 2 हरफ का तो कोई भी हमने मादा नहीं पढ़ा। तो आप ये देखोगे कुरान मजीद में जब भी आखिरी हरफ पे शद्दा होगी वो हरफ 2 मरतबा होगा, यानी कि अब इसका रूट वर्ड क्या है, हा काफ काफ, ठीक है, हा का काफ काफ। अगले का रूट वर्ड क्या है, रा
बाबा। ठीक है, अगले का क्या है? गौद दाल दाल। फिर अगले का क्या है? हा जीम जीम। और फिर जिन का क्या है? जीम नून नून। तो आपने ये देखा कि जब भी किसी भी मादे में आखिरी हरफ पे शद्दा है तो क्या है? वो हमेशा जो आखिरी हरफ, शद्दे वाला हरफ, 2 मरतबा होगा। ये तो हमारा एक हो गया। ठीक है, और आपने गौर किया है कि मैंने ये नहीं बोला कि लाम कलेमा पे शद्दा, मैंने क्या कहा है? आखिरी हरफ पे शद्दा। फिर हमने पढ़ा कि आइन यानी कि 3 लेटर्स हैं और उसके आइन कलेमा पे शद्दा। ठीक है, अब आइन कलेमा पे शद्दा कैसे है? हमने पढ़ा था कत्तला, जर्रबा, ठीक है, नस्सरा। यानी कि आप देख रहे हो कि जो सेंटर वाला लेटर है उस पर शद्दा है। ये हम पढ़ चुके हैं। ये कौन से बाब की ने वो अल्फाज हैं? बाबे किस बाब में सेंटर में शद्दा होती है? नगीना, एक ऐसा बाब है कि मजीद फी का कि जिसके सेंटर में शद्दा होती है। मैम 2 और 4 में है शद्दा। 2 बिल्कुल, 2 वाला। पे भी और 4 पे भी है। बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। ठीक है, बाबे तफईल और बाबे तफाउल। ठीक है, इन दो में आप देखोगे कि आइन कलेमा जो होता है उस पे हमेशा शद्दा होती है। तो अब इस पे जब शद्दा आ रही है तो वो किस वजह से आ रही है? क्योंकि वो उसका ताल्लुक बाबे तफईल या तफाउल से है, जिसकी वजह से उसको शद्दा मिली हुई है। ठीक है, ये भी बात समझ आ गई आपको? लास्ट लेटर पे शद्दा है तो उसका क्या मतलब है कि वो लेटर 2 दफा है, आखिरी वाला लेटर। सेंटर में शद्दा है तो इसका मतलब है इसका ताल्लुक सुलासी मजीद फी के सेकंड और फोर्थ बाब से है। ठीक है, और अब असल बात पे आएंगे कि फा कलेमा पे शद्दा, यानी कि फा कलेमा पे कब शद्दा होगी? ये अब हमारा आज का टॉपिक है। फा कलेमा पर अब इसके दो वजूहात होती हैं। फा कलेमा के शद्दा की 2 वजह होती हैं। ठीक है, 2 रीजंस हैं, 2 वजूहात हैं। नंबर 1 कि अगर वो अल के बाद, अल लिखा हुआ है शुरू में और उसके बाद फा कलेमा पे शद्दा है, तो क्या वजह होगी? शमसी हरूफ हैं। बिल्कुल, उसका ताल्लुक शमसी हरूफ से है, यानी कि वो शमसी हरूफ हैं, इस वजह से उन पे शद्दा है। अल लगने के फौरन बाद अगर शमसी हरफ आ जाए, अल के फौरन बाद अल के फौरन बाद अगर शमसी हरफ हो तो उस पर हमेशा शद्दा पड़ी होती है। तो उन शमसी हरूफ पर हमेशा शद्दा होगी। अल के बाद अल, अच्छा 2 दफा लिख दिया मैंने।
जी। फा कलेमा पर शद्दा, अल के फौरन बाद अगर शमसी हरफ हो तो उन पर हमेशा शद्दा होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आपको? हमने पढ़ा हुआ है पहले शमसी हरूफ। याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? प्लीज कोई रिस्पॉन्ड करें। जी मैम याद है। जी, मसलन हम कहते हैं अर रहमान, तो अल के बाद रा जो है ये शमसी हरफ है, तो इसके ऊपर आपने देखा कि रे के ऊपर शद्दा है। इसी तरह हम बात करते हैं या कोई और अल से बताएं। अर्रहीम। जी, वो तो रे ही है ना, मैं कोई और लेटर देखना चाहती हूँ। الذاكرين अद्दुहा। अद अद दुआ कह देते हैं, चले जी, अद दुआ। ठीक है, तो यानी कि हमने ये देखा कि अल के फौरन बाद अगर शमसी हरूफ हों, शमसी हरूफ हमने क्या कहा था ग्रुप 1 में, अलिफ बा ता सा में आखिरी दो ता और सा, और फिर हमने क्या कहा था कि एक लाइन से शुरू कर दें। दाल, जो हम दाल खाते हैं, दाल चना, दाल मूंग, दाल माश, दाल से शुरू कर दें, लाइन में काउंट करते हुए 10 लेटर्स, दाल, जाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, ता और ग़ा। यानी कि लाइन से अगर हम बगैर ब्रेक के 10 लेटर लें तो वो हमारे शमसी हरूफ होंगे। ठीक है, और आखिरी दो कौन से हैं? लाम और नून। तो ये हमारे मिल के सारे शमसी हरूफ हो गए। सबको बात क्लियर हो गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? जी मैम क्लियर हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया जी, यहां तक हमें बात समझ में आ गई। आखिरी जो अब जो हम बात करने लगे हैं, जो वो क्या है कि वही सारे अल्फाज, हमने कहा था कि अल के बाद अगर आपको शद्दा मिलती है फा कलेमा पे, तो उसकी वजह क्या होगी कि वो शमसी हरफ होगा। और अल के बगैर, अल के बगैर अगर फा कलेमा पर आपको शद्दा नजर आए तो ज्यादातर वो बाबे इफ्तेआल का वर्ड होगा। अल के बगैर अगर फा कलिमा पर आपको शद्दा नजर आए तो मोस्टली वो, ज्यादातर वो क्या होगा? बाबे इफ्तिआल की वजह से होगा। से होगी, शद्दा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अल के बगैर अगर फा कलेमा पर आपको शद्दा नजर आए तो ज्यादातर वो बाबे इफ्तिआल की वजह से होगी, जिसकी अभी हमने देखा मुत्तकी, मुत्तकी, इसमें आप देखो रूट वर्ड क्या है? वाओ काफ या, वाओ काफ या, और वाओ जो है इसमें ता में बदला हुआ है, तो समझ लो कि ता, वाओ जो है वो फा कलेमा है। ठीक है, वाओ फा कलेमा है, और फा कलेमा के बाद
ते का अजाफा बाब इफ्तियाल में होता है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली वर्ड था आपका वाओ ते काफ या, लेकिन नजर आपको क्या आ रहा है, ते काफ या। तो अब वाओ कहाँ चला गया, तो अब आपने देखा ते के ऊपर एक शद्दा पड़ी हुई है। तो शद्दा का क्या मतलब है कि ये 2 दफा है, यानी कि अब वो 2 दफा क्यों है, क्योंकि अब आपने फौरन समझ जाना है कि ये जो है शद्दा क्यों है, क्योंकि इसका ताल्लुक बाबे इफ्तियाल से है। यानी कि काफ जो है ये सेंटर वाला है ना आइन कलेमा, तो उससे पहले आपको नजर आ रही है ना शद्दा, आइन कलेमा से पहले तो फा कलेमा होता है। तो आपको शद्दा नजर आई, तो अब आपको फौरन दिमाग में लाना है कि इसका ताल्लुक बाबे इफ्तियाल से है। क्या है इसका, फौरन कैसे याद करना है आपने कि अगर आइन कलेमा से पहले शद्दा नजर आ रही है तो इसका ताल्लुक बाबे इफ्तियाल इफ्तियाल से। से है। अब ये आपको दिमाग में लाना है फौरन। अब इसके लाने के बाद आपको समझ ये पता है कि बाबे इफ्तियाल के अंदर क्या होता है, जो ते है वो फा और आइन के बीच में आता है। अब आपको फा कलेमा का नहीं पता चल रहा क्या है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि फा कलेमा के बाद ते आनी है, ठीक है। यानी कि पहला आपको नहीं पता क्या है, लेकिन ये आपको पता है कि फा कलेमा के बाद ते आनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आइन कलेमा और या जो है लाम कलेमा है। अब आइन कलेमा आपको काफ नजर आ रहा है, आपको पता है, और वकी आपको रूट वर्ड तो पता है इसका, और इसके बाद या है, ये भी आपको पता है रूट वर्ड। अब मिसिंग क्या है आपके पास, फा कलेमा। क्या मिसिंग है, फा कलमा। फा कलेमा। अब आपको ये भी पता चल गया इसका ताल्लुक बाबे इफ्तियाल से है, और आपको ये भी पता चल गया कि इसका फा मिसिंग है। अब आपने बाबे इफ्तियाल को सोचना है, और आपने कहा कि बाबे इफ्तियाल में मैंने ये चीज़ सीखी थी कि इसके अंदर जो लेटर्स हैं, इसकी खसूसियत एक ही मैंने सीखी थी ख़ास वाली, ज़ाती इसकी जो खसूसियत है कि इसका जो लेटर है वो मुकम्मल बदल जाता है, ठीक है। और ते पे आपको शद्दा भी नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि ते 2 दफ़ा है। कोई लिख रहा है मैम, देखिए जरा। जी, मैं इसको भी रिमूव करती हूँ, ठीक है। आपको क्या समझ आ रही है कि ते जो है वो क्या है, 2 दफ़ा है। अब 2 दफ़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर आपको ये याद आ जाएगा कि कब ते शद्दा में बदलती है। बाबे इफ्तियाल में आपने सीखा है कि ते जो है वो कब कब शद्दा में बदलती है। आप फिर आपको याद करना है कि आपने सीखा था कि जो हमजा है वो भी ते में बदल जाती है, वाओ अगर शुरू में है तो वो भी ते में बदल जाता है, और या शुरू में है तो वो भी ते में बदल जाता है, ठीक है। तो अब आप इसका मतलब है कि इन्हीं में से कोई लेटर है जो कि बदला हुआ है। ठीक हो गया, बात समझ आई आपको? कौन कौन से लेटर बदलते हैं, हमजा, वाओ और वाव और या। वाओ और या। यानी कि ये वो 3 लेटर्स हैं जो कि अगर बाब इफ्तियाल में आ जाएं तो फा कलेमा पर अगर ये 3 हरूफ फा कलेमा पर हों तो बाबे इफ्तियाल में तो ये तीनों ते में बदल जाते हैं,
क्लियर हो गई बात? सबको समझ आई है? क्योंकि इसकी खसूसियत हमने क्या सीखी है कि लेटर मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाता है। बाब इफ्तियाल की खसूसियत क्या है कि हरूफ जो हैं वो मुकम्मल बदल जाते हैं। तो अब पहला हमने इसका कायदा सीखा कि अगर बाब इफ्तियाल है तो बाब इफ्तियाल में अगर फा कलिमा में ये 3 लेटर मौजूद होंगे तो वो किस में बदल जाएंगे? ते में बदल जाएंगे। तो अब मुत्तकी में आपको ते पे क्यों शद्दा नजर आ रही है? क्यों? क्योंकि इसकी जो पहली ते है वो बेसिकली वक़ी का वाव था, और फाकल में हमने पढ़ा कि हमजा वाव या हो तो वो ते में बदल जाता है। तो अब लेटर है वक़ी वाव, ठीक है, और काफ और या। जब हमने इसको बाब इफ्तियाल में डाला तो वाव के बाद आ गया एक ते, और फिर हमने ये सीखा कि अगर बाब इफ्तियाल के अंदर फा कलिमा पे वाव हो तो वो ते में बदल जाता है। तो अब इस ते को, वाव को भी हम ते में ले जाएंगे। ते, ते, काफ और या, ये बन गया वर्ड। और हमने ये भी अरबी में सीखा कि अगर एक ही लेटर 2 मरतबा हो तो हम शद्दा दे के क्या करते हैं? उसको आपस में मर्ज कर देते हैं। इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है इदगाम, मुदगम, यानी कि ये तीनों वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरों के अंदर मिला देना। तो अब जब 2 ते इकट्ठी आए तो हमने उसको एक ते बना दिया शद्दा दे के, और आगे आ गया काफ और या। ये अब आपका लफ्ज तैयार हो गया। इसको जब आपने इसम बनाना था तो इसम बनाने के लिए क्या निशानी होती है? इसके शुरू में मीम लगा दिया तो क्या बन गया? इसम बनाने के लिए मुत्तकी। मीम अजाफी जो है किसकी पहचान है? इसम की है ना। तो ते शद्दा काफ या बेसिक वर्ड है, और इसम बनाने के लिए हमने शुरू में मीम अजाफी लगा दिया, मुत्तकी आपका बन गया। और फिर जब हमने इसको अमर बनाना था, यानी कि हुक्म देने के लिए वर्ड बनाना था, तो हमने सीखा कि फ़ेल मुजारे से बनता है। अमर किससे बनता है? फ़ेल मुजारे से बनता है। चलो वो फिर हम इंशाल्लाह जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमें बात की समझ आ गई। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो प्लीज सवाल करें। मैम ये आप ये कह रहे हैं ना, जब जब अल नहीं होएगा तो फिर जब ना आपका फा कलमा पर ता पर तशदीद होएगा तो ये आपने ऑटोमेटिकली इसको बाब 6 के साथ रिलेट कर देना है। जी बिल्कुल। अब ये देखो ना, ये जब अल के बगैर शुरू में आ गया ना शद्दा, जी यानी जी कि हमें पता है मुत्तकी, इत्तकू, ये हमने याद कर लिया क्योंकि सबसे ज्यादा कुरान में इस्तेमाल होने वाला वर्ड्स हैं कि इसका रूट वर्ड होता है वकी। ये अब आप याद कर लो सब ना, क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड है, कुरान में बार बार आएगा। अब जब आपको ये पता चल गया इसका रूट वर्ड वकी है, और आपने देखा कि अल के बगैर, यानी कि काफ तो इसकी आइन कलमा है, उससे पहले शद्दा आ गई, तो मैंने कहा कि अगर अल के बगैर शुरू में शद्दा आ रही है तो फौरन समझ जाओ कि इसका ताल्लुक किससे है? बाबे इफ्तियाल से। जी मैम जज़ाकल्लाह। तो अब आपने अज्यूम कर लेना है कि काफ से पहले एक ते ने होना है, बाबे इफ्तियाल का ते आना है, और ते से पहले इसका कोई फा होगी, क्योंकि फा और आइन के बीच में ते आता है ना। क्लियर है बात? जी मैम। चलें हम देखते हैं कि बाकी से भी हमें कोई निकल आए ना, कोई रूट वर्ड जिससे हम और हमें क्लियर हो जाए। हमजा या किसी और वर्ड से हम देखें। टाइम हो तो नहीं क्या? 10 बज गए हैं जी। क्लास का टाइम हो गया मैम। बिल्कुल हो गया है। अब आपको मेन कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना, क्योंकि 20 दिन गुजर गए थे, मुझे था मैं इसको रिपीट कर दूं, और अगली दफ़ा फिर इंशाल्लाह हम जो वो लेटर्स कौन से हैं जो बदलते हैं वो करेंगे।
क्लियर है आप लोगों मैडम को? एक सवाल है। जी जी मैं पूछिए। आपने बताया था शिद्दत या मुबालगा, ये किन में पाया जाता है? मैंने लिखा हुआ था ना आपको, मैं बताया कि वो पहले 6 अबवाब, बस पहले 6 बाब में ना ये शिद्दत है। आखिरी 2 में जी नहीं है। ठीक है। मैम रीड कर दी। आ, हमने कहा था ना कि 4 और 6, 2 आप बाब याद रखो, 4 एंड 6। आपको इसलिए नंबरिंग से मैंने याद यही कहा करवा था रही ना, हूँ। तो मैंने यही मुझे कंफ्यूजन हुई है ना। मैंने यही बताया था ना, तो फिर बाद में आपने कहा कि 1 से 6 तक पूरे हैं, तो मुझे यही कंफ्यूजन हुई कि आपने जी 6 मैं और आपको ये 4 और बताने 6। लगी हूँ। जी सबसे जी पहले ये हमने बता दें। बताना होता है कि एक्शन की टाइप कौन सी है, लाजिम के मुताद्दी। आप छोटी साइड याद कर लो तो फिर बड़ी आसान हो जाएगी। यानी कि आप ये याद कर जी लो जी कि 4 एंड 6 में ज्यादातर लाजिम है, यानी कि मैं काम अपने ऊपर करती हूँ, ठीक है। और जी 7 में तो 100% लाजिम है। 4 एंड 6 में जी ज्यादातर, और 7 में 100%। ये 3 याद कर लो, बाकी जितने रह जाएंगे वो सब में फिर मुतादी है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और एक ये तरीका है कि आप कहो कि जी 1 3 5 8 इनमें जो है मुतादी है, और बाकी जो पीछे रह गए हैं उनमें लाजिम है। जिस तरह आपको आसान लगे उस तरह याद कर लो। तो जो शिद्दत की बात होगी वो हम ये यही तो कहेंगे कि आपका हो पहले गया 6 ना में कि शिद्दत एक्शन है। की टाइप कौन सी है। दूसरा हाँ रूल ये हमने एक्शन ये की। किया कि पहले 6 अबवाब में, अब ये भी मैं ये नहीं कहा कि हमेशा होता है, ज्यादातर, अक्सर, मोस्टली, ये हम्म वर्ड क्लियरली लिखना आप, नॉट ऑलवेज। ज्यादातर मुबालिगा यानी कि काम का बहुत ज्यादा करना या बार बार करना, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में करना, या फिर उसमें शिद्दत पाई जाती है, यानी कि बहुत शिद्दत से किसी काम, मतलब कि मैं मार रही हूं तो मैं जोर जोर से मार रही हूँ। एक है कि मैं हल्का हल्का मार रही हूँ, और एक है जोर जोर से चपेटें लगा रही हूँ, ठुड्डे मार रही हूँ, ठीक है, शिद्दत के साथ एक काम कर रही हूँ। एक एक नॉर्मल, बस मैंने गोली मार के या गर्दन उड़ा दी, मैंने कत्ल किया। और एक है कि मैं अजियत दे दे के पहले खूब पेंटी चढ़ा रही हूँ, जला रही हूँ, कट लगा रही हूँ, नाखून खींच रही हूँ, और फिर जाके कहीं उसको मार रही हूँ, यानी कि अजियत दे के, शिद्दत के साथ तकलीफ पहुंचा के फिर मार रही हूँ। तो दो फर्क चीजें हैं ना। जी तो ज्यादातर इनमें मुबालगा पाया जाता है, पहले 6 अबवाब में, हमेशा नहीं, ज्यादातर, मोस्टली, हम्म, ठीक है। और आखिरी 2 में कभी कभी आपको ऐसे अल्फाज मिल सकते हैं, वरना ज्यादातर मुबालगा नहीं पाया जाता। 7 8 में ठीक। इनफियाल और इस्तिफाल। क्लियर हो गया? जी मैम। और बाकी फिर मैंने कहा हर एक के अंदर एक अपनी ज़ाती क्वालिटी होती है, जो कि अब ये बाब इफ्तियाल में हमने सीख ली कि ये क्या है, कि इसमें लेटर्स की तब्दीली होती है। पहले बाब में हमने क्या कहा था कि काम एक ही मर्तबा होता है। दूसरे में हमने क्या कहा था, काम बार बार होता है। तीसरे में हमने क्या कहा था कि काम शिरकत के साथ होता है, यानी कि अकेला बंदा नहीं मार रहा, बल्कि किसी के साथ मिल के कोई काम कर रहा है। तो यानी कि हर एक के अंदर एक इजाफी क्वालिटी, वो उसकी ज़ाती क्वालिटी होती है, उस बाप की क्वालिटी होती है। तो इस मैम बाप ये को भी तीनों सिर्फ जो भी फोकस करें कि इसमें काम रिपीट अपने कर ऊपर दें। होता है। क्लास का टाइम खत्म हो गया है, इसलिए फिर अब जी हम मेरी अपनी इसको यहाँ क्लास पर, शुरू हो गई है। जी अगली, जी जी चलें ठीक है। ठीक है, चलें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई दुआ पढ़ दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम सलाम व अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम आप में से अस्सलाम किसी को वरहमतुल्लाहि मुश्किल वबरकातुहू। लग रहा है?